अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 30 डेज एडवांस्ड इटालियन वोकैबुलरी कोर्स के लेसन नंबर 11 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे टेक्नोलॉजी एंड आईटी वोकैबुलरी इन इटालियन, यानी कि टेक्नोलॉजी के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर्स के जितने भी पार्ट्स हैं, उन सब चीज़ों को जो है, जो इंटरनेट के कनेक्शंस हैं, उन सबको जो है इटालियन लैंग्वेज में उनके मुतालिक जो है आज हम वोकैबुलरी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जी डिस्पोजिटिवी ए हार्डवेयर, यानी कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन चीज़ों को हम इटालियन में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। डिफरेंट जो है पार्ट्स देख लेते हैं, डिफरेंट जो है कह लें कि चीज़ें देख लेते हैं और उनको बाद में इटालियन में हम ट्रांसलेट करेंगे और उनको समझेंगे। अच्छा, कंप्यूटर को इटालियन में कंप्यूटर ही कहते हैं, ठीक है। इटालियन में कंप्यूटर के लिए हमारे पास कोई कहने के स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे मोस्टली कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है प्रोसेसर है। प्रोसेसर कहते हैं प्रोसेसर को, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उसे कहते हैं प्रोसेसर है। अच्छा, प्रोसेसर एक चिप होती है, जिस तरह की आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये एक चिप होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर, हर कंप्यूटर के, हर किस्म के कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, ठीक है। तो इस चिप को जो है कहते हैं प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर। दूसरा है जी, तीसरे नंबर पे हमारे पास वर्ड है जी मेमोरिया। जो मेमोरी है, जो उसको कहेंगे मेमोरिया, ठीक है। मेमोरिया जो कंप्यूटर की मेमोरी है या जिसको आप स्टोरेज कहते हैं, उसे कहेंगे मेमोरिया। अगला लफ्ज है जी डिस्को रिजिडो। डिस्को रिजिडो कहते हैं हार्ड ड्राइव को। अच्छा, हार्ड ड्राइव क्या होती है? ये एक्चुअल में एक डिस्क होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपका सारे का सारा डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर जिस डिस्क में सेव होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हार्ड ड्राइव, ठीक है। और इटालियन में कहेंगे डिस्को रिजिडो, यानी कि हार्ड ड्राइव जिसके अंदर सारे का सारा डाटा आपका पड़ा होता है। अगला वर्ड है स्केदा माद्रे, यानी कि मदरबोर्ड। स्केदा माद्रे, मदरबोर्ड। और ये मदरबोर्ड क्या होता है, इसको भी तस्वीर समझ लेते हैं। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर जो है सारी चीज़ें जो है इंटीग्रेट की जाती हैं, सारी चीज़ें उसके ऊपर लगाई जाती हैं। यानी कि ग्राफिक कार्ड भी मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा होता है, प्रोसेसर की जो चिप है वो भी मदरबोर्ड के ऊपर ही लगे होते हैं, रैम जो है वो भी मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो बेसिकली मदरबोर्ड के ऊपर जो है कंप्यूटर की जितनी भी कह लें कि चीज़ें हैं, चिपें हैं, जितनी भी कह लें कि स्लॉट्स हैं, वो सारी की सारी जो है इस मदरबोर्ड के ऊपर जो है लगी होती हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं मदरबोर्ड, और इटालियन में इसको कहेंगे स्केदा माद्रे। अगला वर्ड है एलिमेंटातोरे, पावर सप्लाई, ठीक है। एलिमेंटातोरे पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई क्या है? ये बेसिकली एक जो है फैन होता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये जो है सप्लाई देता है आगे कंप्यूटर को, तो उसे कहते हैं पावर सप्लाई। ये फैन जब चलता है, ये पंखा, तो ये सप्लाई देता है आगे, पावर देता है, तो इसीलिए इसको कहता है पावर सप्लाई। तो इसको इटालियन में कहेंगे अलिमेंटातोरे, यानी कि पावर सप्लाई। स्केदा ग्राफिका, ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। स्केदा ग्राफिका, ग्राफिक्स कार्ड। अच्छा, ग्राफिक कार्ड क्या होता है? ये एक्चुअल में जो स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन आपको नज़र आ रही होती है, ठीक है, वो ग्राफिक्स कार्ड की वजह से ही होती है। अब जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा उतना ही ज़्यादा आप कह लेंगे उस पर हाई क्वालिटी की गेमिंग या हाई क्वालिटी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं एडिटिंग के रिलेटेड, तो वो आप कह लें कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्केदा ग्राफिका जो है, ये ग्राफिक कार्ड को स्केदा ग्राफिका कहते हैं। अच्छा, मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर जो होता है उसको मॉनिटर ही कहेंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है वर्ड इटालियन में इसके लिए भी। तास्तिएरा, कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, जिसपे सारी कहने की कीज होती हैं, अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक कीज होती हैं, उनको उसको कहते हैं तास्तिएरा, यानी कि कीबोर्ड। अगला वर्ड है जी माउस। माउस, बिल्कुल, माउस को भी इटालियन में भी माउस ही इसको कहेंगे, ठीक है। इटालियन में कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है हमारे पास माउस के लिए भी। स्तंपांते, प्रिंटर। जो प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रिंटर होता है उसको कहते हैं स्तंपांते, यानी कि प्रिंटर। अगला वर्ड है स्कैनर। स्कैनर को भी इटालियन में कहेंगे स्कैनर ही, क्योंकि इटालियन में बेसिकली स्कैनर के लिए हमारे पास वर्ड कोई नहीं है, तो इसको स्कैनर ही कहेंगे। इंग्लिश का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे। तो स्कैनर बेसिकली जो स्कैन करता है उसको स्कैनर कहते हैं, जो आपकी यानी कि डिफरेंट
कैनिंग कॉपीज जो है स्कैन करता है, पिक्चर स्कैन करता है, तो उसको स्कैनर कहते हैं। वेंतोला, पंखा। अच्छा, वेंतोला पंखा यहाँ पे इस वोकैबुलरी में क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर के अंदर जो है ये लगा होता है, ये जो पावर सप्लाई है उसके अंदर जो पंखा होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस वोकैबुलरी में इस्तेमाल हुआ है वेंतोला, यानी कि पंखा जो कंप्यूटर के अंदर वो लगा होता है छोटा सा। कावो, केबल को कहते हैं कावो, ठीक है, जो केबल होती है, कोई भी केबल हो, ठीक है, उसको कहेंगे कावो, ये जिसको हम तार भी कहते हैं उर्दू में, तो कावो जो है वो केबल को कहेंगे। Scheda di rete नेटवर्क कार्ड, स्केदा दी रेते नेटवर्क कार्ड, यानी कि वो कार्ड जो कि नेटवर्क प्रोवाइड करता है उसे कहेंगे स्केदा दी रेते नेटवर्क कार्ड। कुफ्य, हेडफोन, जो हेडफोन होते हैं उनको कहेंगे कुफ्य, यानी कि हेडफोन। पोर्टा यूएसबी, यूएसबी पोर्ट, जो यूएसबी होती है जिसमें हम डाटा जो है स्टोर करते हैं, उसे इतालवी जुबान में कहते हैं पोर्टा यूएसबी, यानी कि यूएसबी पोर्ट। ये थी डिस्पोजिटिवी, एक हार्डवेयर जो कि कहने के कंप्यूटर के मुतालिक हमने देखी। अब हम देख लेते टर्मिनी दी रेते ए इंटरनेट, जो इंटरनेट और जो सिग्नल्स के मुतालिक वोकैबुलरी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है जी इंटरनेट, इंटरनेट को इंटरनेट ही कहेंगे इतालवी जुबान में भी। अगला वर्ड है इल वाईफाई, ठीक है, वाईफाई को भी वाईफाई ही कहेंगे, इसके लिए कोई इतालवी जुबान में हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। ला रेत, नेटवर्क, जो सिग्नल्स जिसको हम कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं कि सिग्नल नहीं आ रहे, तो उसको इतालवी जुबान में कहते हैं ला रेते नेटवर्क, ठीक है, ला रेते नेटवर्क, यानी कि जिस जब हम कहते हैं कि सिग्नल की बात हो रही होती है कि सिग्नल नहीं आ रहे, तो उस जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे ला रेते का वर्ड, ठीक है, नेटवर्क। अगला है जी फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल ये भी इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसके लिए हमारे पास कह लें कि इतालवी जुबान में लफ्ज़ नहीं है, तो इसको इसलिए फायरवॉल को फायरवॉल ही कहेंगे। इदाती, डाटा जो होता है, ठीक है, जो डाटा होता है आपका, उसको इतालवी जुबान में इदाती कहते हैं, यानी कि डाटा। स्कैरिकारे, डाउनलोड, डाउनलोड करने को कहते हैं स्कैरिकारे, जब आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं तो तब आप जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे उससे कहेंगे स्कैरिकारे इतालवी जुबान में, यानी कि डाउनलोड। कारिकारे, कारिकारे कहते हैं अपलोड करना, स्कैरिकारे डाउनलोड करना, कारिकारे अपलोड करना, कोई चीज़ अपलोड करना, कोई तस्वीर अपलोड करना, कोई वीडियो अपलोड करना, तो उसको कहेंगे कारिकारे। अब स्कैरिकारे और कारिकारे के और भी मीनिंग्स है, डिफरेंट कहने के सिचुएशंस के लिहाज से देखा जाए, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो है इंटरनेट की आईटी की वोकैबुलरी में स्कैरिकारी का मतलब होता है डाउनलोड करना और कारिकारी का मतलब होता है अपलोड करना। अब देख लेते हैं सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर ए एप्लीकेशनी, यानी कि सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस के मतलब जो वोकैबुलरी है वो देख लेते हैं। El sistema operativo, ऑपरेटिंग सिस्टम, il sistema operativo ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि il sistema operativo ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह विंडोज़ हो गया, एप्पल के लिए आईओएस हो गया, और एंड्रॉयड के लिए जो एंड्रॉयड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हो गया, तो उसे कहेंगे il sistema operativo ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला l'applicazione, l'applicazione कहते हैं एप्लीकेशन को, कोई भी ऐप है, ठीक है, तो उसको कहेंगे l'applicazione एप्लीकेशन। il programma, प्रोग्राम, ठीक है, कोई प्रोग्राम है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसको कहेंगे il programma, यानी कि प्रोग्राम। l'aggiornamento, अपडेट, फोन को अपडेट करना या यानी कि किसी भी डिवाइस को आप अपडेट करना, ठीक है, तो उसे कहेंगे l'aggiornamento अपडेट। अगला वर्ड है l'antivirus, एंटीवायरस को कहेंगे इतालवी जुबान में भी l'antivirus, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इतालवी जुबान जैसी हो जाएगी, l'antivirus, वायरस की जगह इसको वायरस कहेंगे, l'antivirus, यानी कि एंटीवायरस, ठीक है, जो वायरस को किल करता है, ख़त्म करता है किसी डिवाइस में। ले impostazioni, सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स होती हैं उनको कहते हैं ले impostazioni, यानी कि सेटिंग्स। अच्छा, अब देखते हैं टर्मिनी दी
नाविगेशन यानी कि जो नेविगेशन करना होता है, ठीक है, उस दौरान जो वोकेबलरी के वर्ड कहने के इस्तेमाल हो सकते हैं यूजफुल, वो देख लेते हैं। इल ब्राउज़र, ब्राउज़र जो होते हैं जिस तरह गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे किस्म के ब्राउज़र है। तो जो ब्राउज़र्स होते हैं उन्हें इतालवी ज़ुबान में भी ब्राउज़र ही कहेंगे, यानी कि ब्राउज़र। Il motore di ricerca search engine, il motore di ricerca search engine, search engine को इतालवी ज़ुबान में कहेंगे il motore di ricerca search engine। il sito web, वेबसाइट, जो वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट को हम इतालवी ज़ुबान में कहेंगे il sito web यानी कि वेबसाइट। il लिंक, जो लिंक होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी मवाद का, वीडियो का, फोटो का, फेसबुक का, यूट्यूब का, कोई भी लिंक है, तो लिंक को कहेंगे लिंक ही, इतालवी जुबान में भी लिंक को लिंक ही कहेंगे, il लिंक यानी कि लिंक। ला पासवर्ड, ला पासवर्ड यानी कि जो आपका पासवर्ड होता है उसे इतालवी जुबान में भी ला पासवर्ड ही कहेंगे। l'account यानी कि जो अकाउंट है आपका, उसको भी अकाउंट ही कहेंगे इतालवी ज़ुबान में। il profilo, जो प्रोफाइल है आपकी, उसको कहेंगे il profilo यानी कि प्रोफाइल। फ्राजी comuni nell'uso di tecnologia, कुछ कॉमन कहने के जुमले देख लेते हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं टेक्नोलॉजी की कहने के कन्वर्जेशन में, जब आप टेक्नोलॉजी के मतलब बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल avvia il programma, प्रोग्राम शुरू करें, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर शुरू करना है तो avvia il programma, प्रोग्राम शुरू करें। aggiorna il sistema, सिस्टम को अपडेट करें, सिस्टम को अपडेट करना हो तो आप कह सकते हैं aggiorna il sistema, सिस्टम को अपडेट करें। scarica il file, फाइल को डाउनलोड करें, scarica il file, फाइल को डाउनलोड करें। carica il documento, दस्तावेज अपलोड करें, ठीक है, carica il documento, दस्तावेज अपलोड करें। imposta una nuova password, नया पासवर्ड सेट करें, imposta una nuova password, नया पासवर्ड सेट करें। तो ये थी आज की वीडियो में, हमने आईटी के मतलब जो है काफ़ी यूज़फुल जो वर्ड्स हैं कहने के वोकैबलरी के, वो हमने सीखे, और कुछ कॉमन जो जुमले हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं डेली कहने के लाइफ में, तो वो भी हमने देखे। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।